अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको कंप्यूटर के GW बेसिक प्रैक्टिकल्स का प्रैक्टिकल नंबर 4 और उसके दोनों पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी, इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करना सिखाएंगे। तो क्लास 9 के ये 2021 सेशन के प्रैक्टिकल्स हैं। ये GW बेसिक प्रैक्टिकल्स इस साल हो सकता है कि लास्ट टाइम परफॉर्म किए जाएँ, और अगले साल से जो आपकी जो न्यू कंप्यूटर बुक आई है, उस न्यू कंप्यूटर बुक के पीछे जो प्रैक्टिकल्स का शेड्यूल दिया हुआ है इंशाल्लाह ताला, तो अगले साल से उम्मीद है कि वो न्यू प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये GW बेसिक के प्रैक्टिकल सिर्फ इस सेशन के लिए, 2021 के क्लास 9 के सेशन के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब हम चलते हैं अपने आज के प्रैक्टिकल की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले प्रैक्टिकल नंबर 4 का जो पार्ट ए है, उसका जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो कहता है कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है GW बेसिक पर जो कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सके, और उसके लिए इन्होंने हमें नंबर्स की रेंज भी सवाल के अंदर दी हुई है। तो हमारे पास नंबर्स की रेंज वो आपस में जंबल्ड करके इन्होंने विदाउट एनी सीक्वेंस नंबर्स अरेंज कर दिए हैं कि भाई 13, 8, 18 से लेके 28 तक। तो ये हमारे पास जो नंबर्स की सीक्वेंस है, इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो हमारे पास 3 है, और उसके बाद जो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर है वो है 28। और अगर हम इन नंबर्स को सीक्वेंस में अरेंज करें तो 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है 8, और फिर उसके बाद 13, फिर 18, फिर 23 और 28। तो गोया इसमें एक पैटर्न नज़र आता है हमें कि हर एक से नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर पर जाते वक्त इन्होंने वो 5 नंबर्स का गैप दिया हुआ है। 3 में 5 प्लस करें तो नेक्स्ट नंबर 8 आ जाएगा, 8 में 5 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 13 आ जाएगा। इसी तरह 13 में 5 प्लस करके 18, और फिर 18 में 5 प्लस करें तो आपके पास 23 और 28। ये सीक्वेंस सारी 5 मार्क्स के डिफरेंस को फॉलो कर रही है। तो हम बड़े आसानी से अब ये प्रोग्राम बना सकते हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग नंबर वो 3 रखना है, और एंडिंग नंबर 28 रखना है, और 5 का गैप देना है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। अब इसके फ्लो चार्ट बनाते वक्त स्टार्टिंग वही हमारे पास टर्मिनल, जिसको स्टार्ट बॉक्स कहते हैं, तो स्टार्ट टर्मिनल से आप स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद आपने हर प्रैक्टिकल की तरह इस प्रैक्टिकल में भी सबसे पहले हेडिंग प्रिंट करवानी है। हेडिंग प्रिंट करवाने के बाद अब आपने ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, इसको अरेंज करने के लिए हमें नंबर हाथ से तो प्रिंट नहीं करने, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद किसी लॉजिक के ज़रिए इसको प्रिंट करे। तो यहाँ हम इसको लॉजिक देंगे फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट की। जैसे कि आप जानते हैं फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होती है वो एक लूप स्टेटमेंट होती है। तो हम असल चीज़ पहले जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट था कि नंबर्स को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके हमने इनकी सीक्वेंस, और सीक्वेंस ये जनरेट किस रूल के तहत हो रही है वो फाइंड आउट कर लिया। कि हमने इसको देखा कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर और हर कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने एक लूप स्टार्ट किया। हमने कहा स्मॉलेस्ट नंबर 3 से लेके हाईएस्ट नंबर 28 तक एक लूप फॉर्म करो, 3 से 28 तक। साथ में हमने इसी स्टेटमेंट के अंदर एक पार्ट ऐड कर दिया, स्टेप 5। स्टेप जो हमारे स्टेटमेंट का हिस्सा है, ये यहाँ पर स्पेसिंग देने के लिए यूज़ होगी। आपने स्टेप 5 लिखा है तो ये भी इसी तरीके से नंबर्स को स्टेप्स में अरेंज करता रहेगा। तो ये जितनी भी ऊपर गिवन नंबर की सीक्वेंस है, ये इन स्टेपिंग्स के साथ आगे कंटिन्यू होकर के, अरेंज होकर के असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि नंबर को हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ सीक्वेंस में अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे स्टेयर्स चढ़ना, कि असेंड का मतलब होता है कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नीचे से छोटे नंबर से आप बड़े नंबर्स की तरफ जाएंगे, और इसी तरह डिसेंडिंग जो इसका अपोजिट होता है उसका मतलब बड़े नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ, यानी सीढ़ियों से नीचे उतरना। तो चले, हमने जो ये लूप बनाया है इससे ये हमारे लिए आसानी हो जाएगी कि 3 से 28 तक ये नंबर्स 5 के गैप से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अब उसके बाद हमने ये लॉजिक कंप्यूटर को दे दी है। कंप्यूटर में ये लूप स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद अब हमारा अगला काम वो इस सीक्वेंस को प्रिंट करवाना है। तो लिहाजा हमने एक इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज़ किया, और उसके बाद हमने उसमें ऑप्शन दे दिया प्रिंट ए। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट है। अब ये ए की वैल्यूज़ पे फर्स्ट स्टार्ट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, फिर 5 का गैप लेगा, और फिर नेक्स्ट नंबर प्रिंट करेगा उस वक्त तक जब तक 28 नहीं पहुंच जाता। तो बार बार ये नंबर सीक्वेंस में प्रिंट होगा। अब आपको मालूम है कि जब हम फॉर स्टेटमेंट देते हैं तो फिर लूप का एंडिंग पॉइंट जो होता है वो नेक्स्ट के नाम से, नेक्स्ट के बॉक्स, एक प्रोसेसिंग बॉक्स में हम नेक्स्ट स्टेटमेंट इंटर करके देंगे। तो ये काम उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि लास्ट नंबर 28 तक ये नहीं पहुंच जाता। 28 पे पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली
ये लूप जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा और इसका मतलब हमारा प्रोग्राम हो जाएगा दी एंड। तो यहाँ हमारे फोर्थ प्रैक्टिकल का पार्ट हो गया कंप्लीट। बिल्कुल इसी तरह बहुत आसान है हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर बी, जो कि फोर्थ प्रैक्टिकल का ही सेकंड पार्ट है। उसके अंदर हमसे कहा गया है कि इन तमाम नंबर्स को जो कि फर्स्ट प्रैक्टिकल में दिए गए थे, अब इनकी अरेंजमेंट उल्टी करनी है, यानी कि हमें 28 से कहाँ जाना है, 3 की तरफ। अब सेम वही स्टेप्स रहेंगे इसमें भी, ठीक है। अब हमें जो है बस रिवर्स काम करना है, डिसेंडिंग में जाना है। तो आपको मालूम है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को, स्टार्ट टर्मिनल आएगा, स्टार्ट के बाद फिर हमारे पास हेडिंग प्रिंट करेंगे कि भाई इस दफ़ा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वही सेम लॉजिक यूज़ करेंगे, मगर अब रिवर्स कैसे करेंगे देखें। वहाँ हमने स्टार्टिंग करी थी 3 से और फिर हम गए थे 28 तक। अब डिसेंडिंग का मतलब जैसे आपको कहा कि सीढ़ियों से नीचे उतरना, तो आपको स्टार्टिंग अब इस दफ़ा 3 से नहीं करनी, क्योंकि आपने हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट की तरफ आना है। तो आप बस यहाँ पूरे प्रोग्राम में सिर्फ ये चेंजिंग होगी कि यहाँ फॉर स्टेटमेंट के अंदर फॉर नेक्स्ट में लूप स्टार्ट ही 28 से होगा। स्टार्टिंग ही हम बड़े नंबर से करेंगे ना, तभी तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। तो हम स्टार्टिंग करेंगे लार्जेस्ट नंबर से और हमें जाना है स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ। अब जब 28 से 3 की तरफ जाना होगा तो इसका मतलब हर दफ़ा 5 का गैप माइनस में लेना है, यानी कि 28 है तो फिर अगला आपका जो स्टेप होगा उसमें 5 का गैप 28 के बाद -5, यानी रिवर्स डायरेक्शन में 23, फिर 18, फिर उसके बाद 13, इस तरीके से करके इसने मूव करना है। तो बस ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स थी कि आपने यहाँ पे रिवर्स कर दी थी डायरेक्शन 28 से 3। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर का प्रैक्टिकल भी आपका रेडी हो गया। बाकी वही काम है, आपकी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं, आप प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट के बाद आपने जो है लूप क्लोज करना है नेक्स्ट की स्टेटमेंट मेंशन करके, और फिर इन दी एंड हो गया। सही है भाई, यानी प्रैक्टिकल आपका हो गया फिनिश। तो अब हम जो है चलते हैं और इसकी जो है आप कोडिंग करते हैं GW बेसिक पर। साथ में आप बोर ना हो तो आपके लिए म्यूज़िक भी लगा देंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमने आपको कर दी है। ठीक है भाई, चलें आप करते हैं कोड टाइपिंग।